हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। प्यारे बच्चों, अगर आप एनसीईटी 2026 दिए हो और सोच रहे हो कि सर रिजल्ट किस तरह से आएगा, बच्चे अगर बात करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे अफवाहें फैल रही होती हैं कि नॉर्मलाइज स्कोर इतना में इतना हो जाएगा। भाई पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो बच्चे, आज बात करने वाले डिटेल में कि आपका जो रिजल्ट आएगा एनसीईटी 2026 का वो किस तरह से आएगा। क्या परसेंटाइल के बेस पे आएगा, या फिर नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पे आएगा, या फिर रॉ स्कोर के बेस पे आएगा। सर ये क्या है, परसेंटाइल क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, रॉ स्कोर क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है क्योंकि क्लास 12 तक ये सारी चीज आप नहीं देखे हो तो बच्चे, है ना। तो आज के इस सेशन में डिटेल बताने वाला है कि रिजल्ट आपका कैसा आएगा और लास्ट ईयर कैसा आया था, और हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन करा था और एनटीए ने अपना मिस्टेक बच्चे माना था और एक महीने बाद क्या फिर से अपना रिजल्ट जारी किया था। तो डिटेल में बात करने वाले बच्चे कि आपका एनसीईटी 2026 का रिजल्ट कैसे रहने वाला है। प्यारे बच्चों, अगर बात करते हैं एनटीए का, तो एनटीए जो था 16 जून को क्या किया, रिजल्ट जारी किया था एनसीईटी 2025 का। 16 जून को यानी 16 जून को क्या किया, रिजल्ट जारी करा हुआ था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जो रिजल्ट जारी किया था उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, पारदर्शिता नहीं थी। यानी कोई बच्चा क्या करता, कम क्वेश्चन सही करके भी क्या करता था, ज्यादा नंबर उसका शो कर रहा था, है ना। लेकिन हुआ क्या, हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया, हमारे जो बच्चे हैं, है ना, जो 2025 वाले बच्चे हैं, अगर आप मुझे देख रहे होंगे तो भाई आप लोग जरूर कमेंट करना कि हाँ सर हम लोगों ने मेहनत करा हुआ था और लगभग 12,000 हमने ट्वीट करा हुआ था, ट्वीट और रीट्वीट करा हुआ था। ठीक है, और फाइनली जो एनटीए ने अपनी गलती मानी थी और फिर से रिजल्ट जारी किया था उसको मैं दिखाने वाला हूं। उससे पहले प्यारे बच्चों, अगर आप एनसीईटी 2026 का तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के हाई डिमांड पे श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है, जहां पे आपको हर चीजें मिल जाएंगी जो आपको एनसीईटी 2027 के लिए चाहिए होगा। तो प्यारे बच्चों, आप श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहां आप बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और अभी जो बच्चे ऑफर चल रही है 500 का आपको फ्लैट मिल रहा है, यानी 2999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं और इसी फीस में आपको हर चीज मिलने वाली है। चाहे क्रैश कोर्स की बात करें, चाहे मॉक टेस्ट की बात करें, चाहे गाइडेंस की बात करें, हर चीज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और क्लासेस कब से स्टार्ट होगी, तो 1 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। इसके लिए आपको ऑफिस के नंबर पर कॉन्टेक्ट करना होगा या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो एनटीए ने पहला रिजल्ट जारी करा हुआ था। ठीक है, यानी 16 जून को जो रिजल्ट आती है, आप देखोगे यहां पे, अगर आपको दिख रहा होगा सारे आपके सब्जेक्ट शो कर रहे होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप देखोगे यहां पे क्या लिखा है, एनटीए स्कोर इन परसेंटाइल। ठीक है, फिगर, जो कि फिगर वाला स्कोर नहीं था। फिगर क्या होता है बताने, अभी आपको बताने वाले बच्चे। ठीक है, तो फिगर तो लिख दिया था लेकिन फिगर वाला स्कोर नहीं था। ये क्या था कि होता क्या है बच्चे, अगर मान लो कोई बच्चा, ठीक है मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर किसी बच्चे का देख लो आप यहां पे, अगर हिंदी मान लीजिए कोई बच्चा हिंदी लैंग्वेज लिया है, ठीक है, और हिंदी में इस बच्चे ने मान लीजिए इसका नंबर यहां पे, मान लीजिए बच्चा 15 क्वेश्चन सही किया हुआ है। ठीक है, 15 क्वेश्चन सही किया हुआ है, तो इसका परसेंटाइल शो कर रहा था लगभग 90 परसेंटाइल के आसपास शो कर रहा था। ठीक है ना। और अगर मान लीजिए हम बात उड़िया करते हैं, अगर उड़िया कोई बच्चा उड़िया यहां पे 18 क्वेश्चन सही करके आता है, 18 क्वेश्चन सही किया है, फिर भी इसका जो परसेंटाइल स्कोर था वो बच्चे 85 के आसपास शो कर रहा था, है ना। तो आप बताओ क्या ये सही था? बिल्कुल सही नहीं था। और ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट में ऐसा आ रहा था। डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन सब्जेक्ट एंड जो उनका सब्जेक्ट है उसको मिलाकर यहां पे परसेंटाइल स्कोर बन रहा था, जो कि यहां पे बच्चे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। लेकिन अगर एनटीए यहीं पे, अगर यहां पे ओवरऑल स्कोर, अगर एनटीए यहीं पे ओवरऑल स्कोर अगर यहां पे सबको कैलकुलेट करके अपने फार्मूले के बेस पे अगर दे देता तो ये सही था, लेकिन नहीं दिया था। क्या इस तरीके से एडमिशन हो पाता? पॉसिबल नहीं था बच्चे। ठीक है, हम लोगों ने आवाज उठाया, बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से परेशान थे, ज्यादा स्कोर करके भी उनका परसेंटाइल कम आ रहा था। अब देखो जो आपका यूनिवर्सिटी था उस टाइम पे कुछ यूनिवर्सिटियां में गलती कर रही थी और हम लोगों ने यूनिवर्सिटी वालों से बात करा हुआ था, और कुछ छोटे मोटे चैनल वाले भी हैं वो भी उनका सपोर्ट कर रहे थे यूनिवर्सिटी वालों का, जो बिल्कुल गलत था। अब बच्चे देखो यहां पे आपको हर अपडेट सही तरीके से मिलती है, और जो गलत है उसको गलत बोलते हैं और जो सही है बच्चे उसे सही बोलते हैं। चाहे मैं अगर गलत रहूंगा बच्चे, मैं बोलूंगा हाँ मेरे से गलती हुई, भाई इंसान हूं, ठीक है, गलती तो हो ही सकता है भाई, मशीन से भी गलती हो जाती है, तो इंसान क्या ही चीज है ना। तो मैं गलत हूं तो गलत बोलूंगा, सही हूं तो सही बोलूंगा। तो लास्ट ईयर ये जो था बच्चे एक गलत तरीका था, और इस तरह से जोड़कर इसको ऐड करके एडमिशन दे रहे थे, और कुछ यूनिवर्सिटी दिए भी थे, मैं नाम ले लेना नहीं चाहूंगा, ठीक है, लेकिन हाँ दिए भी थे, लेकिन बाद में वो भी अपने फैसले को चेंज किए थे बच्चे। अब देखो फिर से जो आपका रिजल्ट आती है, यही रिजल्ट अब इसी बच्चे का मार्क्स आप देखोगे, है ना। ये बच्चा जो प्रकाश है, ठीक है, अभी सेंट्रल से पंजाब में पढ़ते हैं, है ना, और लास्ट ईयर इन्होंने काफी हेल्प भी करा हुआ था काउंसलिंग में। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे हमारे हैं जो काउंसलिंग में हेल्प करते हैं, है ना।
और भाई हेल्प करना ही चाहिए। देखो भाई काउंसलिंग क्या है, उसमें आप एक दूसरे का हेल्प करोगे। कुल मिलाकर हम लोग का एक ही मिशन क्या है, एडमिशन लेना है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में बच्चों का एडमिशन होना चाहिए। इसमें मैं आपका हेल्प करूंगा, आप हमारा हेल्प करोगे, ठीक है। चलो तो ए बच्चे आप देखोगे इनका 89 परसेंटाइल था, लेकिन अब इन फिगर देखो भाई, अब परसेंटाइल इधर दिया, इन फिगर यहां पे, आप यहां पे देखोगे दोनों एक ही में समेट दिया था, जो गलत तरीका था, है ना, जो कि एनटीए से मिस्टेक हुई थी। अब बाद में देखो परसेंटाइल और इन फिगर यहां पे शो कर रहा है। अब देखो जो इन फिगर शो कर रहा है यही क्या है आपका, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड स्कोर। क्या बोलते हैं, लास्ट ईयर आपका जो एग्जाम हुआ था वो 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ था। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आपका एग्जाम एक शिफ्ट में होता है, ठीक है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन नहीं होती है, वहां पे जो आपका स्कोर आता है उसे हम लोग बोलते हैं रॉ स्कोर। रॉ मतलब कच्चा, ठीक है, यानी कि जैसे अभी आप अपना स्कोर जोड़ रहे होंगे, सर मेरे 430 आ रहे हैं, 420 आ रहे हैं, तो वो क्या, वो आपके रॉ स्कोर है। लेकिन रॉ स्कोर नहीं आएगा बच्चे, ध्यान रखना, रॉ स्कोर सिंगल शिफ्ट में आता है, अगर मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो रॉ स्कोर मायने नहीं रखता है, ठीक है। अब देखो सर क्या मेरे 430 मार्क्स कम भी हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल कम हो सकते हैं। अगर आपका पेपर इजी था, ठीक है, वो एक एनटीए के अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नहीं, ठीक है, ना मेरे अकॉर्डिंग, ना आपके अकॉर्डिंग, ना मेरे अकॉर्डिंग, अगर आपका पेपर इजी था तो सिंपल सी बात है कि आपका जो स्कोर है अगर 430 है तो हो सकता है 10-20 नंबर कम हो जाए, लेकिन 100 नंबर कम नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कि आपका 430 है तो आपका 330 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता बच्चे। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहिएगा, ऐसे लोग आप रिपोर्ट करिए, एक फालतू अफवाहें फैला रहे होते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे जो चीज आपको मिलती है एकदम ऑथेंटिक होती है। 10-20 नंबर 30 नंबर आपका माइनस हो सकता है अगर आपके पेपर इजी है अकॉर्डिंग टू एनटीए। और अगर आपका पेपर डिफिकल्ट है, अगर मान लीजिए किसी का नंबर मान लीजिए 430 आया है, ठीक है, और उसका पेपर हार्ड था, मान लीजिए थर्ड शिफ्ट में था या फिर सेकंड में, एनटी के अकॉर्डिंग जो शिफ्ट टफ रहा होगा उसका सिंपल सी बात है स्कोर बढ़ेगा। 430 के जगह हो सकता है 440, 450, 460 हो सकता है, और वो क्या होगा आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। तो इनका देखो परसेंटाइल आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे, ए इनका परसेंटाइल है और ए इनका इन फिगर है, और इसी को ऐड करके जो था ना आपके जो यूनिवर्सिटी थी, जो अच्छे खासे यूनिवर्सिटी थे, वो एडमिशन दिए हुए थे, ठीक है। और अगर आप जो स्कोर आप खुद से जोड़ रहे हो तो वो आपका रॉ स्कोर है ना, जो आप खुद से जोड़ रहे हो, सर मेरे हिंदी में इतना आ रहा है, फिजिक्स में इतना आ रहा है, बायोलॉजी में इतना आ रहा है, हिस्ट्री में इतना आ रहा है, वो आपका रॉ स्कोर है। रॉ स्कोर के बेस पे एडमिशन नहीं होने वाली है, आपका जो एडमिशन होगा वो नॉर्मलाइज स्कोर के बेस पे होगा। ए जो बच्चे आपका है ये नॉर्मलाइज स्कोर है, क्या आप देखोगे यहाँ पे ए जो है नॉर्मलाइज स्कोर है, इसी के बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है। अब देखो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता हूं, देखो अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं शिफ्ट 1 इजी था, शिफ्ट 2 इजी था, शिफ्ट 3 इजी था। भाई देखो अब जो भी हो वो एनटीए बताएगा कि कौन सा शिफ्ट इजी था और कौन सा शिफ्ट हार्ड था। जैसा कि हम लोगों ने एनालिसिस करा, तो भाई हम लोग का जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग तो भाई रजनी सर आपको बता ही चुके हैं कल कि पेपर का लेवल कैसा था कौन शिफ्ट में। एनटीए डिसाइड करेगी कौन सा शिफ्ट जो था हार्ड था और कौन सा शिफ्ट जो था इजी था। मार्क्स उसी को देना है, नॉर्मलाइज स्कोर उसी को देना है, ठीक है, तो वो डिसाइड करेगा बच्चे। और यहाँ पे ज्यादा डिफरेंट नहीं होता बच्चे, याद रखिएगा, अगर आपके 420 आ रहे हैं तो हो सकता है अगर आपका पेपर हार्ड होगा एनटी के अकॉर्डिंग तो सिंपल सी बात है आपके 10 नंबर 20 नंबर आपके बढ़ सकते हैं नॉर्मलाइज स्कोर पे, और इसी के बेस पे आपका एडमिशन होने वाला है। यानी फाइनली आप देखोगे बच्चे आपका जो रिजल्ट आने वाले हैं इसी तरह से आपके रिजल्ट आने वाले हैं। यहां पे आपके परसेंटाइल शो करेंगे और यहां पे आपके इन फिगर शो स्कोर करेंगे, ठीक है। आपका रॉ स्कोर शो नहीं करने वाला है क्योंकि मल्टीपल सीट में आपका एग्जाम हुआ है बच्चे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बच्चे ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो बच्चे एनसीईटी की तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम दिए होंगे, अगर आप इसी तरह का अपडेट चाहते होंगे और सही अपडेट चाहते होंगे बच्चे, मैं पिछले 3 सालों से सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमने बहुत मेहनत करा हुआ है एनसीईटी के फील्ड में। जो हमारे बच्चे हैं 2023 वाले बच्चे, 24 वाले बच्चे, 25 वाले बच्चे, वो मुझे पर्सनली जानते भी हैं, ठीक। बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट बच्चों का मिलता है, ठीक है। तो भाई देखो मेहनत करा हुआ है हमने, दिन रात भाई आपके लिए करा हुआ है और अभी भी आपके लिए बच्चे लगे हुए हैं, ठीक है। इस तरह से अपडेट लाना, आप तक टाइम तक पहुंचाना और टाइम टू टाइम हर चीज बच्चे का प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एनटीएस लड़ना, हर कुछ हम लोगों ने करा हुआ है। तो बच्चे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, 10,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं। और चाहे जो बच्चे अगर नए होंगे एनसीईटी के फील्ड में, अगर आप तैयारी करना चाहते होंगे तो बच्चे आप हमारे क्रैश कोर्स बोला सिलसिले में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी कोई भी दिक्कत आती है बच्चे, ठीक है, देखो जब तक हम हैं आपके सामने, जब तक आपका बड़ा भाई आपके सामने है, मैं बता रहा हूं किसी भी प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा और उसके पीछे आपका बच्चे सपोर्ट चाहिए होगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो भाई एक सिंगल बंदा कुछ नहीं कर सकता है, एक सिंगल इंसान क्या ही कर सकता है भाई, जब तक आपके सपोर्ट नहीं रहेंगे बच्चे। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा और ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करते हैं बच्चे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको देखो यहां दिखा दिए भाई, ये आपका पुराना रिजल्ट था और किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, ध्यान रखना। एनटीए से जब हम लोग लड़ रहे थे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, बस हमारे बच्चे सपोर्ट किए थे। और फाइनली जो है एनटीए ने गलती मानी थी और 1 महीने बाद फिर से जो है अपना रिजल्ट दिया था, है ना भाई। गलती मानी तो भाई तभी ना रिजल्ट दिया, हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन किया था, 1 महीने बाद रिजल्ट देता है, समझ जाओ आप लोग, ठीक।
ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट में, अपना ख्याल रखिए, बाकी मुस्कुराते रहिए, और काउंसलिंग में हर तरह से आपकी हेल्प करने वाले हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो कौन कौन मेरे साथ है भाई, क्या आप काउंसलिंग में एक दूसरे का हेल्प करोगे? अगर करोगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद।